डीडी कशर। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारी में आप देखेंगे पाकिस्तान से हिजरत कर रहे अफगानी पनाह गुज़ीनों पर बढ़ते रियासती जुल्म सितम और यौम बलोच शहदा पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हुए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही पाकिस्तान में गहराते सियासी व मुआशी बहरानों पर सीनियर सहाफ़ी से खुसूसी बातचीत के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। अफगान पनाह गुज़ीनों पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगा रहे पाकिस्तानी हुक्मरान। यौम बलोच शहदा पर दुनिया भर में सरापा एहतजाज रहे जिला वतन बलोच लीडरान। और सीनियर सहाफी ने कहा, हुक्मरानों की लूट खसूट से दिवालिया हुआ पाकिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली निगरान हुकूमत की, जो पाकिस्तान में अफगानी पनाह गुज़ीनों और पश्तूनों के खिलाफ जारी रियासती जुल्म जबर को जायज ठहराने के लिए नए नए हरबे इख्तियार कर रही हैं। इन्हीं हरबों के तहत पाकिस्तानी निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ ने इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और अपने पसंदीदा सहाफियों के साथ मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान में तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से किए जा रहे खौफनाक हमलों में अफगानी पनाह गुज़ीनों के बराए रास्त मुलव्विस होने के संगीन इल्जामात लगाए। पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुपों खुसूसन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनको अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और ख़ुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ है। पिछले 2 सालों में 2267 मासूम पाकिस्तानी शहरियों की जानें इस अंधोनाक खूनरेज़ी की भेंट चढ़ चुकी हैं, जिसके ज़िम्मेदार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं। इस अरसे में खुदकुश हमलों में मुलव्विस अफराद में 15 अफगान शहरी भी शामिल थे। इसके अलावा अब तक 64 अफगान शहरी इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम में पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों से लड़ते हुए हलाक हुए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की फरेबी हिकमत अमली रही है। इसी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने टीटीपी के दहशतगर्दों के खौफनाक हमलों को रोकने में रियासती नाकामी के लिए एक बार फिर अफगानी शहरियों और हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराने की कोशिश की, जबकि जमीनी सच्चाई ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अफगानिस्तान समेत दीगर पड़ोसी मुल्कों में कत्ल गारतगिरी को बढ़ावा देती रहीं और इसके लिए पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तालिबान और अलकायदा जैसे खूंखार दहशतगर्दों के तरबती कैंप चलाती रहीं। ताहम पाकिस्तानी हुकूमत और इंतजामिया ने अफगानी पनाह गुज़ीनों की 40-45 बरसों में जीतोड़ मेहनत और मशक्कत से हासिल की गई जमीन और जायदाद पर जबरन कब्जा करने की साजिशें तेज कर दी हैं। यहाँ यह नुक्ता भी काबिल जिक्र है कि बेनामी अमलाक और गैर कानूनी सरमाए का दहशतगर्दी और जराइम से गहरा रिश्ता है। हालिया मुहिम में यह भी मद्देनजर रखा जाएगा और इन मामलात में कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। इस ज़िम्न में चंद अफगान रहनुमाओं के गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदाराना, गुमराह कुन और धमकी आमेज़ बयानात अफसोसनाक हैं। ऐसे बयानात फ़ज़ा को मसमूम करने का सबब बन रहे हैं। अफगान रहनुमाओं के बयानात के फ़ौरन बाद दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में
غیر معمولی تیزی نہ صرف معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے۔ پاکستان میں نگراں حکومت کی جانب سے افغانی پناہ گزینوں پر دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات اور اشتعال انگیز بیانات کے سبب ریاستی ظلم و ستم مسلسل بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی فوج سمیت دیگر سرکاری محکموں کے اہلکار چاروں صوبوں میں صرف غیر قانونی افغان ہی نہیں بلکہ جائز شناختی کارڈ رکھنے والے افغانی پناہ گزینوں کی رہائشی بستیوں تک کو نیست و نابود کر رہے ہیں اور انہیں جھوٹے الزامات میں پھنسانے کی دھمکیاں دے کر رشوت کے طور پر ہزاروں لاکھوں روپے لوٹ رہے ہیں۔ ادھر 2 دن ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے؟ ہاں۔ کس کو پکڑا ہوا؟ ادھر میرا بھائی پکڑا ہوا۔ آپ کے بھائی کو؟ چھوٹا بھائی ہے؟ نہیں، ہاں چھوٹا بھائی ہے۔ کیا عمر ہے اس کی؟ عمر ہے تقریباً 30 سال ہے۔ 24 سال؟ ہاں آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا؟ بنا ہوا اس کو پاس، اس کو کارڈ بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، پھر بھی پکڑ لیا۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں تو افغانی پناہ گزینوں کی آڑ میں صدیوں سے آباد پشتون خاندانوں کے خلاف بھی ریاستی ظلم و زیادتیوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ خیبر پختونخوا صوبے کے ڈیرہ اسماعیل خاں میں قبائلی پشتونوں نے پاکستانی فوج کے بڑھتے مظالم کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ سر، ہم تو یہ ایمانداری کے ساتھ بات کرتے ہیں، جڑ سنتالی دے لڑائی ہے، میرے والد صاحب تھے، میرے چاچے دے پتر سب جہاد کر دے رہے، 8 کوکھری میں ہم رہائش کرتے سی، تو 8 کوکھری والے جو ہے ہم کو امداد دیتے سی کھان پین کے لیے، تو ہم کو تکلیف دیتے ہیں جو عوام اپنا پولیس ساڑے ہیں، یہ عوام یہ پولیس ساڑے جڑا ہے نا یہ بند کرے۔ ہمیں اس سے غصہ چڑھتا ہے کہ دیکھو نا ہر ایک نو پکڑ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، گریز کرے جاوے۔ ہم آرمی چیف کو یہی اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا پاکستانی ہے، پاکستان میں پیدا ہوئے، ہم بھی اس ملک کے پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال پاکستان میں منافرتی جنون میں بڑھتے ریاستی ظلم و ستم اور گھر بار تباہ و برباد ہونے پر سینکڑوں ہزاروں افغانی پناہ گزین اپنی ماں بہنوں کی عزت و آبرو بچانے کی خاطر آئے روز افغانستان لوٹ رہے ہیں اور افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہا جا رہا ہے اور پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کے غیر انسانی رویے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ لیکن بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ سے افغانستان جانے کے لیے چمن بارڈر پر گزشتہ کئی روز سے دھرنا دے رہا ایک پشتون خاندان میڈیا کی سرخیاں بنا ہوا ہے۔ میں پاکستان میں خوش تھا، پاکستان سارے میرے بچے ابھی ناراض ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا تو پاکستان ملک تھا، یہ کیا ہوا اچانک اتنا حادثہ ہوا نا، تو ہم افغانی ہیں، ہم نے بولا یار پاکستان میں پیدائش ہے ہمارا، تو کیا اس لیے بس ہم مجبور ہو کے نا پھر واپس آیا، ابھی تو ہم میں موجود ہے، بس افغانستان جا رہا ہوں۔ افغانستان میں اتنا ہمارے ادھر جان پہچان اتنے زیادہ نہیں ہے، ادھر ہم ایسے پردیس میں جا رہے ہیں، سارا ہمارا عمر ادھر گزرا ہے، ادھر ہمارے بچے بھی پیدائش ادھر ہو گیا، شادی بھی ادھر کیا ہے، ہم ادھر پریشانی سے جا رہے ہیں۔ ابھی پاکستان ہمارا جان تھا، صحیح ہے، افغانستان دل ہے، پاکستان جان ہے، دونوں ایک ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ تو ابھی موجودہ ٹائم پہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ سردی بھی ہے، اب یہ دیکھیں سب لوگ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انصافی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، ہونا نہیں چاہیے تھا ایسے، کم سے کم 1 مہینے کا ٹائم دیے، کسی لوگوں نے مطلب گھر کا کچھ ہے، کوئی راشن کسی کا ہے کہ نہیں ہے، کم سے کم پاکستان میں یہ تھا نا، اگر ہم کام کرتے تھے دن کو کرتے تھے تو رات کو کھاتے تھے، ابھی افغانستان جا کے کیا کریں گے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، جس کے پاس بیچارے کے پاس ہے وہ کھائے گا، جس کے پاس نہیں تو کیا کرے گا، سردی بھی ہے، برف باری بھی ہے، تو رہنے کا وہ نہیں ہے تو کھانے کا کیا ہوگا، تو یہ پریشانی ہے ہمارے ساتھ۔ اب رخ کرتے ہیں برطانیہ کی راجدھانی لندن کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں گزشتہ 76 برسوں سے مسلسل بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کو لے کر ضلع وطن بلوچ لیڈران میں غم و غصے کی لہر کا۔
इस गमो गुस्से का इजहार करने के लिए बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों की जानिब से बरतानिया, जर्मनी और नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। खास बात ये रही कि जिला वतन बलोच लीडरान ने पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में ये एहतजाजी मुजाहिरे 13 नवंबर को यौम बलोच शोहदा के मौके पर किए। अपने मादरे वतन की सरजमीन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और तारीखी आन-बान के लिए जाने कुर्बान कर चुके बलोच शोहदा को इज्जत और एहतराम के साथ खिराज अकीदत पेश करने के ये मनाजिर हैं बरतानिया की राजधानी लंदन के और पाकिस्तानी फौज के बलूचिस्तान पर जबरन कब्जे और रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ लंदन में आवाज उठाने वाले जिला वतन बलोच लीडरान के। मौका था यौम बलोच शोहदा पर BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से लंदन में मुनक़िदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का। हमने कुछ अरसे में देखा कि जिस तरीके से बलोच जद्दोजहद एक नई स्ट्रेटजी, एक नए उसके साथ कुछ सालों में तो बहुत ही वाज़ेह हो गया। सबसे ज्यादा जो इसमें अहम चेंज है वो है बलोच खवातीन, चाहे वो करीमा बलोच हो, वो महरम हो, वो सभी हैं, सादिया बलोच, जितनी भी हमारी बलोच इस वक्त यंग खवातीन हैं, बच्चे हैं, रम्श जैसे 5-5, 4-4 साल के बच्चों से लेके जो जिनकी तरबियत ही सियासी कैंप्स में हो रही है, मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन के कैंप्स में हो रही है। तो ये जो एक चेंज है कि जिस तरह से बलोच खवातीन इस जदोजहद को उन्होंने एक बिल्कुल एक नया हाईली जिसको कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है, जो इस वक्त बलूचिस्तान की एक जदोजहद का नया पहलू सामने आया है। 13 नवंबर को यौम बलोच शोहदा पर बरतानिया की राजधानी लंदन में ही नहीं बल्कि जर्मनी में भी शमे रोशन और चिरागा किए गए। ये सच्चाई जर्मनी के हनोवर शहर का ये नज़ारा देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनों ने बताया कि कुदरती वसाइल से मालामाल आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर कब्जा करने के लिए बेगुनाह बलोचों का खून बहाया जाता रहा, लेकिन पाकिस्तानी रियासत ने 1948 में आज़ाद बलूचिस्तान पर कब्जा जमाने के लिए फौजी ऑपरेशन में हजारों बलोचों को शहीद किया। उसके बाद से बलूचिस्तान को पाकिस्तानी चुंगल से आज़ाद कराने के लिए जारी इनकलाबी तहरीक की अपने खून से आबियारी करने वाले दिलेर बलोच शोहदा की याद में हर साल 13 नवंबर को यौम बलोच शोहदा मनाया जाता है। तेरह नवंबर बलूचिस्तान शहीदा का दिन है। ये दिन हमारे शहीदों के याद में मनाया जाता है। बलूच सरजमीन ने बेशुमार कुर्बानी दी है। ये दिन सब शहीदों को याद करने का दिन है। वैसे तो हम हर दिन अपने सरजमीन के शहजादों को याद करते हैं, क्योंकि हम कभी भी उनकी कुर्बानियों को भूल नहीं सकते। उन्होंने हमारे आने वाले कल के लिए अपने आज कुर्बान किया। सिर्फ मोमबत्तियाँ जला के और फूलों से हमारा फर्ज अदा नहीं होता, हमें उनका मकसद को आगे लेकर जाना है और उन्होंने जो ख्वाब बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए देखा है उसे पूरा करना है। बलोच नेशनल मूवमेंट यानी BNM की जानिब से जर्मनी के हनोवर शहर में बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के जबरन कब्जे के खिलाफ आज़ादी की तहरीक में न जाने अब तक कितने बलोच रहनुमा और सियासी कारकुन अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। यही वजह रही कि ऐसे गुमनाम बलोच शोहदा के एहतराम में BNM ने इस बार एक वीडियो लोकगीत भी रिलीज किया। इसके अलावा यौम बलोच शोहदा के मौके पर साउथ कोरिया और नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ मुल्कों में बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों के जिला वतन लीडरान ने जगह जगह तकरीबात का एहतमाम किया। इन तकरीबात में पाकिस्तानी गुलामी से बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए मरते दम तक जद्दोजहद जारी रखने का
अज़्म दोहराया। आज मैं किन किन शहीदों को गिनवाऊं? लुमा करीमा को मैं याद करूं, मलिक नाज को मैं याद करूं, जरीना मरी को मैं याद करूं, ताज बीबी को मैं याद करूं, उन मासूम बच्चों को जिन्हें ओशाप, ग्वादर, बुलेदा और मुख्तलिफ इलाकों में शहीद किया गया। हमारे बहादुर फौजियों ने, आफरीन है आपको कि कितना बड़ा आपने काम किया। हालांकि बलूचिस्तान में मुतवाज़ी हुकूमत चलाने वाली पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने जलसे जुलूसों और इनकी मीडिया कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है, ताहम यौम बलोचशोदा के मौके पर बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों के जरिए पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी, खुसूसन लापता बलोचों को मावराए अदालत कत्ल करना और उनकी मस्त शुदा लाशें फेंक कर खौफ व दहशत फैलाने के इंसानियत सोज वाक़यात पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। हम पे सुनने वाला, देखने वाला कोई नहीं। हमें ये तक नहीं कहा जाता कि हमारे प्यारे सही सलामत हैं या नहीं। जिस तरह अभी ज़ियारत में वाक़या हुआ, जो मिसिंग पर्सन को बेदर्दी से शहीद करके उनकी लाश भी की गई। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं, खुदारा इस तरह मिसिंग पर्सन को शहीद करना, उनकी लाशें फेंकना बंद कर। पाकिस्तान में बलोच कौम के खिलाफ सौतेला सलूक और रियासती जुल्म सितम तो गुज़िश्ता 76 वर्षों से मुसलसल बरकरार है। ताहम पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुल्तान शहर में नेशनल मेडिकल अस्पताल से तकरीबन 500 लापता बलोचों की मस्क शुदा लाशों की बेहुरमती के इंकशाफात ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यही वजह है कि दुनिया के मुहज़्ज़म ममालिक में जिला वतनी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर जिला वतन बलोच लीडरान और सियासी कारकुनान बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती पामाली को लेकर सरापा एहतजाज हैं और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए वो अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से बलोच कौम की नस्ल कुशी पर आमादा पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाकर बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाने में मदद करने की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली की वजूहात पर सीनियर सहाफ़ी से खुसूसी मुलाकात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में निगरां वजीर आला आजम खान की मौत होने से एक नया सियासी बहरान पैदा हो गया है। मीडिया खबरों में बताया गया है कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कठपुतली निगरां वजीर आला के ओहदे पर आजम खान को मुसल्लत किया गया, लेकिन आजम खान की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। लिहाजा आजम खान के आबाई शहर चारसदा में उनको नमाज जनाजा अदा करके सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी फौज के आला अफसरान के अलावा पंजाब और सिंध सूबों के कई आला सियासी लीडरान भी शामिल हुए। आजम खान के अचानक इंतकाल से खैबर पख्तूनख्वा सूबे में नए निगरां वजीर आला और उनकी नई कैबिनेट तश्कील दी जाएगी।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के डेरा इस्माइल खान शहर में मुतासरा खानदान समेत इलाका मकीनों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों की वजह रही अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही के चलते नौजायदा बच्चे और उसकी मां की हलाकत। मुजाहिरीन ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इलाज करने से पहले रिश्वत मांगते हैं और जो गरीब खानदान रिश्वत नहीं दे पाता उसकी अनदेखी करके उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में खस्ताहाल मईशत और लाकानूनियत के आलम में अशिया खुर्दनोश की कालाबाजारी को लेकर तो हाहाकार मचता ही रहा, लेकिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में मौसम सरमा का आगाज होते ही रसोई गैस की किल्लत का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गैस की शदीद लोड शेडिंग के सताए बेशतर मुतासरा खानदान गम और गुस्से का इजहार करते रहे, लिहाजा इंतजामिया ने अवाम को राहत देने के बजाय और मुसीबत में डाल दिया है। लोगों का कहना है कि हजारों रुपए के गैस के बिलों को तो वो अदा कर रहे हैं, लेकिन गैस से महरूम हैं। लगातार 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग से रोजी रोजगार मुतासिर हो रहा है। तशवीशनाक बात यह है कि मुआशी बदहाली और बेकाबू महंगाई के दौर में अब गैस सिलेंडर और लकड़ियां खरीद पाना बेहद मुश्किल हो गया है। ईरान बॉर्डर से मुत्तसिल बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तानी फौज के बढ़ते जुल्म जबर के खिलाफ गुज़िश्ता कई रोज से धरना दे रहे ट्रांसपोर्टर्स मालिकान से हक दो तहरीक के चेयरमैन मौलाना हिदायतुर रहमान ने मुलाकात की और ईरान सरहद के जरिए तिजारत और कारोबार करने वाले तमाम ट्रांसपोर्टर्स को एहतजाजी धरना खत्म करने की हिदायत दी। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब ग्वादर समेत पूरे बलूचिस्तान में हक दो तहरीक के कायद मौलाना हिदायतुर रहमान ने बताया कि ईरान बॉर्डर की चेक पोस्ट पर तैनात पाकिस्तानी फौज खुसूसन FC यानी फ्रंटियर कोर के एहलकार हर ट्रांसपोर्टर से भारी भरकम रिश्वत लेते हैं और रिश्वत न देने पर ट्रांसपोर्टर को गिरफ्तार करके स्मगलिंग के झूठे केस में फंसा देते हैं। मौलाना ने कहा कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस नाइंसाफी पर अज खुद नोटिस लें, वरना बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हो सकते हैं। अब बात पाकिस्तान आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान को लेकर सियासी सरगर्मियों में हुए इजाफे की। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है पाकिस्तानी फौज के साथ खुफिया डील होने पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI पर संगीन इल्जामात लगा चुके साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अब आइंदा आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ में कशीदे पड़ रहे हैं। लेकिन सहाफी बिरादरी खुसूसन सियासी तज्जियाकार पाकिस्तान में मुआशी बदहाली से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल के लिए आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली सियासतदानों के लूट खसूट के रियासती दस्तूर को कसूरवार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत को अपने इशारों पर चलाने वाली आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया डील होने पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन से वतन वापसी कर चुके हैं और पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर अजीमुशान रैली के जरिए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को आइंदा आम इंतखाबात में जीत दिलाकर इक़्तिदार पर काबिज करवाने की मंसूबाबंदी हो चुकी है। इसी मंसूबाबंदी को तक़वियत देने के लिए पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात कराने की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान होने के बावजूद पाकिस्तान में मुसलसल गहराते सियासी और मुआशी बहरानों को लेकर सहाफी बिरादरी गहरी तशवीश जाहिर कर रही है। आज फिर से बात हो रही है कि मुल्क को बेहतर बनाने के लिए वो सियासतदान वापस आ रहे हैं इस मुल्क में, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। तो मैं मुल्क की मईशत के हवाले से जो आप कह रहे हैं कि जो बहरान है, उसमें से इतना ज़रूर बता दूं कि अब से कुछ चंद साल पहले शौकत तरीन थे, उन्होंने भी मुल्क की मईशत की बड़ी बात की, लेकिन मईशत पे कोई कंट्रोल नहीं कर सके, कुछ संभाल नहीं सके। इसाक डार आ गए, इसाक डार ने भी कुछ नहीं किया। अब हमारी खातून जो है वजीर खजाना, उनका भी कोई काम है। बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि वो मुल्क की मईशत को बेहतर बना रहे हो। उसकी मेन वजह यह है कि हम कर्जों में इस कदर डूब गए, यानी IMF का कर्जा
जो हमारे पास पहले कर्जा था उसका डबल से ट्रिपल हमारा कर्जा हो चुका है। और अगर हम कर्जे की बात करें तो कर्जों के ऊपर मजीद कर्ज ले लेने से ज़ाहिर है हमारे मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होगी। मुल्क के माशी बहरान की जो बात हो रही है ना, ये अक्सर हमारे पास यही जुमला रहता है कि मुल्क में माशी बहरान है। और गुज़िश्ता अगर हम 2 से 3 साल के अंदर देखेंगे तो हमारे मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे सियासतदानों की जो सियासत है और उनका गैर संजीदा होना और मुल्क से मुखलिस ना होना, उसकी वजह से हमारी मुल्क की मईशत जो है वो बहरान में है और बहरान में थी। तो मैं समझता हूँ कि इस बहरान के सारे जिम्मेदार जो हैं हमारे वो लोग हैं जो हुकूमत करने के शौकीन तो होते हैं और इख्तिदार में भी आ जाते हैं, लेकिन उस बहरान पे काबू इसलिए नहीं पाते कि उन्होंने कभी भी इस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आप को बनाने के लिए उन्होंने काम किया। IMF की शराइत भी इसीलिए होती है कि जब हम किसी के मकरूज होते हैं तो वो शराइत अपनी आयत करता है। IMF ने जो शराइत रखी है उसकी शराइत ये नहीं होती कि सिर्फ गरीबों के ऊपर टैक्स लगाया जाए, लेकिन होता यह है कि हुकूमत ये करती है कि वो अशराफिया पे कोई टैक्स लगाने के बजाय वो गरीब वहाँ पे इसलिए लगाती है, गरीब आवाम की तादाद जो है वो अगर 80% है और 20% अशराफिया, तो 80% पे टैक्स लगाने से वो एक बड़ा अमाउंट टैक्सेस की मद में ले लेती है, अशराफिया को छोड़ देती है। तो इसकी वजह से हमारे मुल्क में गरीब की हालत बद से बदतर हो रही है, क्योंकि IMF का जो दबाव है उसके तहत ना वो बिजली कीमतों में कमी कर सकती है, ना वो डॉलर में कमी कर सकती है, ना पेट्रोल में कर सकती है। आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पसीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।